जय हिंद साथियों, माई सेल्फ आनंद राय। आपको यहाँ पर हम रीजनिंग पढ़ाएंगे और रीजनिंग का टॉपिक यहाँ पर हमने लिया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब दिशा और दूरी। यहाँ पर जो हम ये टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल इंडिया की कोई भी हो गए, जीरो से लेकर यूपीएससी तक, आईएएस तक, जहां कहीं भी रीजनिंग पूछे जाते हैं, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो हमारी गारंटी है एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात आज के समय में जो बच्चों को है कंपटीशन को लेकर, वो है टाइम मैनेजमेंट का। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, सवाल सबको आते हैं सॉल्व करने, लेकिन मैटर ये होता है सबसे बड़ा कि कम से कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ उसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पर हम आपको बेहतरीन ट्रिक का प्रयोग करके बताएंगे। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्शन और डिस्टेंस का। सबसे पहले हम इसमें आपको बेसिक जानकारी देंगे, क्या बेसिक ज्ञान होता है। देखिए, टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सबसे पहले अगर हम दिशा की बात करें तो चार दिशाएं होती हैं। चार दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर देख लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसको हिंदी में आप जानना चाहें तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। आप डेली जो है इधर उधर की खबरें सुनते हैं, जिसे न्यूज कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द हमने लिखा है न्यूज। न्यूज का जो फुल फॉर्म होता है यही होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मतलब चारों दिशाओं की खबरें। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। एक यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको ट्रिक दे दिया। ये ट्रिक क्या है, ये दिशा और दूरी टॉपिक का ये महारामबाण ट्रिक है। यदि आपको ये याद हो गया तो 80% प्रश्न आप बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या है, देखिए हमने लिखा है NESW। एन का मतलब हो गया नॉर्थ, मतलब उत्तर होता है। ई का मतलब ईस्ट हो गया पूरब, एस का मतलब साउथ मतलब दक्षिण, और डब्ल्यू का वेस्ट का मतलब पश्चिम होता है। ये ऐसा क्रम हमने क्यों लिखा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एन से स्टार्ट करेंगे, तो एन से जब हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको ईस्ट मिलेगा, ईस्ट से राइट डायरेक्शन में जाएंगे साउथ मिलेगा, साउथ से राइट डायरेक्शन में जाएंगे वेस्ट मिलेगा, और वेस्ट से राइट डायरेक्शन में जाएंगे नॉर्थ मिलेगा। मतलब ये बाएं से दाएं एक क्रम लिखा गया है। अगर आपको ये क्रम याद हो जाता है तो आप बड़े से बड़े प्रश्न को चुटकियों में, सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, नॉर्थ के राइट में ईस्ट आता है, ईस्ट के राइट में साउथ आता है, साउथ के राइट में वेस्ट आता है। और अगर हम पूछे कि अब बताइए वेस्ट के राइट में क्या आएगा, तो इसके राइट में फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्थ आएगा। और अगर हम नॉर्थ के लेफ्ट में पूछेंगे तो फिर से आपका वेस्ट मिलेगा। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दिशाओं का ज्ञान आपको करा दे, बेसिक दिशाएं। तो ये तो चार दिशाएं होती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, चार दिशाओं के साथ साथ ये चार आपकी उप दिशाएं होती हैं, जिनको हम कहते हैं सब डायरेक्शन। ठीक है, ये बीच वाली जो दिशाएं होती हैं। अब देखिए, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। तो बीच वाला जो होगा इसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, मतलब हिंदी में उत्तर पश्चिम कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हम इसको उत्तर पश्चिम लिखें कि पश्चिम उत्तर, कौन सा सही होता है, इसके लिए हम थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जो आप मुख्य दिशा पढ़े हैं, चार होती है, चारों दिशा हमने आपको बता दिया। मुख्य दिशा के दो भाग होते हैं, दो पार्ट। सबसे पहला देख लीजिए प्राइमरी डायरेक्शन, जिसको प्राथमिक दिशा कहते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ और साउथ। आप जानते हैं, सबसे पहले जब हमको दिशाओं का ज्ञान नहीं हुआ करता था तो उस समय लोग क्या करते थे, कंपास सुई का प्रयोग करते थे समुद्र में यात्रा करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो उस कंपास सुई में दो ही दिशाएं हुआ करती थी, एक आपका था जो है नॉर्थ और दूसरा कौन सा था, साउथ। तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो ही दिशाएं होती हैं, जिनको हम प्राथमिक दिशा कहते हैं। बाद में जो है ये सेकेंडरी, द्वितीयक दिशा, जिसको ईस्ट वेस्ट कहते हैं, इसका बाद में खोज हुआ। तो यहाँ पर जब आप उप दिशाएं लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस दिशा का प्रयोग करेंगे, ये जो आपका प्राइमरी डायरेक्शन है, जिसको हम प्राथमिक दिशा कहते हैं, इसका प्रयोग सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्थ वेस्ट हो गया उत्तर पश्चिम, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व हो गया। क्लियर है, ये आपको क्लियर हो गया। आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि उप दिशाओं की संख्या कितनी होती है, तो चार आप बताएंगे। आगे चलते हैं, ध्यान से देखें। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जब आप इसमें प्रश्न सॉल्व करेंगे तो कुछ शब्द आते हैं, बायां कहा जाए,
वामावर्त कहा जाए या एंटी क्लॉकवाइज कहा जाए, तीनों का मतलब एक ही होता है, आप 90 डिग्री बाएं घूम जाएंगे। 90 डिग्री बाएं घूमने का मतलब एक दिशा घूमना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर हमको 90 डिग्री बाएं घूमने के लिए कहा जाए तो हम इस साइड में हो जाएंगे, तो एक दिशा का परिवर्तन होता है। ठीक है भाई। अब दायां दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज कहा जाए तो 90 डिग्री आप दाएं घूमेंगे, तो 90 डिग्री दाएं घूमने का मतलब एक दिशा। मतलब आपसे सिर्फ दायां या बायां कहा जाए तो आप एक दिशा घूम जाएंगे, मतलब 90 डिग्री घूमेंगे। अब ध्यान से सुनिए, आप 2 बार बाएं घूमिए या 2 बार दाएं घूमिए, दोनों का मतलब सेम होता है। और 2 बार दाएं घूमेंगे तो भी वही बात होगी और 2 बार बाएं घूमेंगे तो भी वही बात होगी। आप जिस दिशा में होंगे उसका उल्टा हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करके हम यहाँ पर इस दिशा में खड़े हैं, 2 बार यदि हम बाएं घूमे, 1 2 उल्टा हो गए, तो यही प्रक्रिया चलती है। 3 बार आप बाएं घूमेंगे, 1 बार दाएं घूम लेंगे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। 3 बार दाएं घूमेंगे, 1 बार बाएं घूमेंगे, इसका मतलब भी सेम होता है। 4 बार बाएं या 4 बार दाएं घूमेंगे तो दोनों का मतलब सेम होता है। और यहाँ पर दिशाओं में कोई चेंज नहीं होता है, आप जिधर मुख करके खड़े थे उसी दिशा में रहेंगे। अब यहाँ पर 45 डिग्री अगर कहें, 90 डिग्री का मतलब एक दिशा परिवर्तन, तो 45 डिग्री का मतलब आधा दिशा परिवर्तन। उससे अधिक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर हम देखिए बनाए हैं। एक व्यक्ति है, ये जा रहा है सीधे, तो इसका जो मुख है ये उत्तर पूर्व है, इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ये ऐसे जा रहा है। अब यहां से कहता है कि दाएं घूमने के लिए, तो बच्चे बड़े होशियार होते हैं, वो दाएं ऐसे सीधे चला देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा नीचे हो गया, ये सीधे चला देते हैं, तो कभी ये दाएं सीधे नहीं चलेगा। हमने दाएं का मतलब बताया आपको, 90 डिग्री घूमना है, तो यहाँ पर 90 डिग्री घूमेंगे तो पुनः कहाँ चले जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे। अर्थात यदि आप उत्तर पूर्व दिशा में जा रहे हैं, दाएं घूमने पर आप दक्षिण पूर्व दिशा में जाना शुरू कर देंगे, तो 90 डिग्री आपको घूमना है। ये तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि हमारे प्रश्न में बड़े ही मददगार साबित होंगे। और दूसरी चीज, ये ट्रिक आप जरूर याद रखिएगा, NESW वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। 80% प्रश्न जो है इसके बड़े ही आसानी से सॉल्व होंगे। अब आइए हम इसके अलग अलग टाइप के प्रश्नों की बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप सेकंडों में कैसे आंसर देंगे। चलिए आइए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके प्रश्नों के टाइप को सॉल्व करेंगे, कितने टाइप के प्रश्न होते हैं, और साथ ही बेहतरीन तरीके का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए टाइप नंबर फर्स्ट लिखे हैं और यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। पहला टाइप क्या होता है, जब प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा पूछी जाए। मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक दिशा दिया जाएगा, अंतिम दिशा से पूछा जाएगा। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। दिया गया है, एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर पूर्व में चला और दाईं ओर मुड़कर 200 मीटर चला। तो हम क्या करेंगे, सलूशन कैसे लगाएंगे, ऊपर हम लिखेंगे उत्तर पूर्व, तो यहाँ पर हमने लिख लिया उत्तर पूर्व। ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर जो टाइप नंबर फर्स्ट दिया है कि प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा पूछा जाए, टाइप नंबर सेकंड ये है कि अंतिम दिशा दिया गया है और प्रारंभिक दिशा पूछा जाता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पर दूरी दी गई है, इन दूरी से कोई मतलब नहीं है। दूरी से तब मतलब होता जब रिलेटिव डिस्टेंस पूछा जाता, सापेक्ष दूरी पूछी जाती। तो ध्यान से देखें, लगाएंगे कैसे। अब यहाँ पर प्रारंभिक दिशा दिया है, क्या दिया है, उत्तर पूर्व दिया गया है। अब ध्यान से यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 80 मीटर बढ़ा, तो आपको 80 मीटर से यहाँ पर दूरी से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या करेंगे, 80 मीटर चला और दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर जब मुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। आर का मतलब राइट, राइट मतलब दायां ओर। दाईं ओर मुड़कर 200 मीटर चला, मीटर से नहीं मतलब है। पुनः दाएं मुड़कर 100 मीटर चला, तो पुनः क्या मुड़ा भाई, दाएं। खाली आपको दायां बायां देखना है। इसके बाद पुनः बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, बाएं का मतलब यहाँ पर आपका लेफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद दिया गया है, अंत में बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, पुनः यहाँ पर वो कहाँ मुड़ गया, बाएं मुड़ गया। पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब वर्तमान में उसकी दिशा पूछी गई है कि कौन सा दिशा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें, करना क्या है, यहाँ पर एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल। ठीक है, मतलब एक राइट से एक लेफ्ट खत्म हो जाएगा, सारा काम खत्म हो चुका है। आपका बचा क्या, उत्तर पूर्व। तो जो बचा है आपका वही आंसर होगा। तो कुल मिला जुला के इसको लगाने के लिए जब आप 2-4 प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ यहाँ देखेंगे कि उत्तर पूर्व में चला था, एक बार दायां, 2 बार दायां, इसके बाद एक बार बायां, 2 बार बायां, तो 2 बार दायां 2 बार बायां, खत्म। तो यहाँ पर आंसर आपका उत्तर पूर्व होगा।
मतलब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, 10 सेकंड में आप देख के आंसर देंगे। टाइप नंबर सेकंड देखिएगा, सेम वही कंडीशन है, लेकिन यहां पर अंतिम दिशा दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद, अब हमने कहा कि आपको यहाँ दूरी से कोई मतलब नहीं है, अब सीधा चला है 100 मीटर, तो यहाँ पर हमको अब ऊपर वाला दिशा पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो है 100 मीटर चला, क्या किया, दाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ पर हम एक बार लिखेंगे राइट, ठीक है भाई। इसके बाद दिया है पुनः दाईं ओर मुड़ा, पुनः यहाँ पर हम दाई लिखेंगे। इसके बाद क्या दिया गया है, और 100 मीटर चला, अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, अंत में बाईं ओर मुड़ा मतलब लेफ्ट साइड में चला। अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है, प्रारंभ में उसकी दिशा कौन सी थी, अब जो है वर्तमान में उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है, ये उसका उत्तर दिशा है। तो ध्यान से देखिए, सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई करेंगे, राइट लेफ्ट कैंसिल करेंगे, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, यहां पर एक राइट बचा हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा, एक राइट यदि बचा हुआ है तो हम आपको एक ट्रिक अभी पहले बताए थे कि आप इसको याद रखिएगा। ट्रिक हमने क्या बताया था, NESW, ये हर जगह काम आएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब हमको क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है, उल्टा जाना है ना भाई। तो इसका मतलब जो हमारे पास शेष बचेगा उसका हम उल्टा कर देंगे, राइट का उल्टा लेफ्ट होता है, क्या होता है भाई, लेफ्ट होता है। तो यहाँ पर उत्तर का बाया कौन सा होगा, तो यहाँ पर नॉर्थ दिख रहा है, बाया इधर चलना पड़ेगा, तो बाया क्या हो गया, W, W का मतलब वेस्ट पश्चिम, तो यहाँ पर आपका आंसर जो मिलेगा पश्चिम। बात समझ में आ रहे हैं। दूसरे टाइप के प्रश्न में जो हमारे पास बचेगा, चाहे वो लेफ्ट बचे चाहे राइट बचे, उसका उल्टा कर देंगे, लेफ्ट है तो राइट, राइट है तो लेफ्ट, लेकिन पहले वाले में जो बचेगा वही उसका आंसर होगा। तो ये देखिए, दो टाइप के प्रश्न हम आपको सॉल्व करवाए हैं, बाकी इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। अभी ये दो टाइप के प्रश्न है, वीडियो लंबा ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए और टाइप के इससे रिलेटेड प्रश्न अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप यदि पूरा वीडियो ध्यान से देखे हैं तो अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। साथ ही कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।